नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। नीच की राशि में मंगल क्या करेंगे अमंगल। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 3 अप्रैल को कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और कर्क राशि में 7 जून तक गोचर करेंगे। इसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि मंगल की नीच की राशि है, तो क्या नीच की राशि में गोचर करते हुए मंगल अशुभ फल ही प्रदान करेंगे? इसी को समझाने के लिए मैं आपको नवांश कुंडली भी दिखाऊंगा। नवांश कुंडली में भी मंगल कर्क राशि में ही है, लेकिन D9 में मंगल का नीच भंग हो रहा है और D9 में मंगल नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। नवांश कुंडली में किसी भी ग्रह की स्थिति ये बताती है कि उस ग्रह में कितना बल है, फल प्रदान करने की कितनी क्षमता है। नवांश कुंडली में नीच भंग राजयोग का बनना ये दर्शाता है कि 3 अप्रैल से 7 जून के 65 दिनों के गोचर काल में मंगल में अपना फल प्रदान करने की पूरी क्षमता है। तो आइए समझते हैं कर्क राशि के में मंगल वृश्चिक राशि के जातकों को किस तरह का फल प्रदान करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि मंगल क्या हैं, मंगल किस तरह का फल प्रदान करते हैं, और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। पहले समझते हैं कि मंगल क्या हैं और मंगल का प्रभाव क्या होता है। देखिए, 9 ग्रहों में मंगल बहुत ही पावरफुल और एग्रेसिव प्लेनेट हैं और मंगल एक ऐसा ग्रह है जो जब भी राशि परिवर्तन करता है तो बहुत से जातकों के जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिलती है। मंगल आपके भाई को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल आपके दोस्तों को रिप्रेजेंट करते हैं। महिलाओं की कुंडली में मंगल उनके पति को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। मंगल प्रॉपर्टी के, कृषि भूमि के कारक होते हैं। मंगल आपके साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। शरीर में जो स्थान रक्त का है वही स्थान 9 ग्रहों में मंगल का है। शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, कोई काम करने की ऊर्जा हमारे अंदर नहीं रहती। ठीक यही स्थिति मंगल की भी है। मंगल अगर कुंडली में कमज़ोर हैं तो व्यक्ति के पराक्रम, साहस में कमी आती है। कोई बड़ा कार्य करने का, कोई रिस्क लेने का साहस ही नहीं होता उसके अंदर। जबकि मंगल अगर कुंडली में मजबूत हुए तो व्यक्ति अदम्य साहस का धनी होता है। बड़ा से बड़ा कार्य जो दूसरों के लिए असंभव लगता है वो मंगल के प्रभाव से व्यक्ति कर लेता है। जीवन में हर चुनौती, हर चैलेंज से बाहर निकालता है मंगल। मंगल का स्वभाव बहुत ही एग्रेसिव होता है और जो काम हाथ में लिया है वो काम पूरा करके ही दम लेता है मंगल। और यही कारण है कि मंगल प्रधान व्यक्ति ज़्यादातर रक्षा सेवाओं में, डिफेंस में, पुलिस विभाग में, DRDO में या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जहाँ पर गड़बड़ी हो रही है उसे ठीक करना, ये सब मंगल का कार्य है। एक तरह से देखा जाए तो मंगल हमारे जीवन में रक्षा करते हैं, हमारी रक्षक की भूमिका में होते हैं। तो आइए समझते हैं कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा मंगल के गोचर का। देखिए, एक कुंडली के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ मंगल की स्थिति। यहाँ पर मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। 4 लिखा हुआ है, 4 का मतलब कर्क राशि, और कर्क राशि मंगल की नीच की राशि है। लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ पर मंगल वर्गोत्तम हैं,
देखिए मंगल जहाँ लिखा हुआ है, मंगल के ऊपर ये वर्गोत्तम का निशान बना हुआ है। वर्गोत्तम क्या होता है? वर्गोत्तम वो स्थिति होती है जब कोई ग्रह लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों में एक ही राशि में गोचर करता है। मैं आपको नवमांश कुंडली भी दिखा देता हूँ। नवमांश कुंडली में मंगल की स्थिति आप देखिए, ये D9 है नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली में यहाँ देखिए मंगल कर्क राशि में है, यानी नवमांश में भी नीच की स्थिति में है। लेकिन नवमांश कुंडली में मंगल के साथ देवगुरु का भी गोचर है। मंगल और गुरु, कर्क राशि मंगल की उच्च की राशि है, मंगल की नीच की राशि है और देवगुरु की उच्च की राशि है। अब अगर दो ग्रह जो एक ही राशि में हैं और उच्च के हैं और दूसरा ग्रह नीच का है, तो जो ग्रह नीच का होता है उसका नीच भंग हो जाता है। मंगल कर्क राशि में नीच के हो रहे हैं। कर्क राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, अगर उसकी मंगल से युति बन जाए तो मंगल का नीच भंग हो जाएगा। ये ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है, नीच भंग राजयोग का सिद्धांत है। तो कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, गुरु मंगल की युति बन रही है। जब गुरु मंगल की युति बन रही है तो मंगल का नीच भंग हो गया और मंगल नीच भंग राजयोग बना रहे हैं नवमांश कुंडली में। नवमांश कुंडली वो कुंडली होती है जो ये बताती है कि किसी भी ग्रह के पास कितना बल है, कितनी शक्ति है। अब देखिए यहाँ पर लग्न कुंडली में वर्गोत्तम का निशान बना हुआ है, यानी मंगल लग्न कुंडली में भी और नवमांश में भी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन नवमांश में मंगल का नीच भंग हो रहा है, तो मंगल अच्छा फल देने की स्थिति में आ गए। दूसरी बात, मंगल वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम होने पर कोई भी ग्रह उत्तम फल प्रदान करता है। अब मंगल जब वर्गोत्तम होंगे तो व्यक्ति में उत्साह की वृद्धि करेंगे, पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, आपकी पावर और अथॉरिटी को बढ़ाएंगे, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे और मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। वर्गोत्तम ग्रह व्यक्ति को उसके जीवन के लक्ष्यों को पाने में मदद करता है। तो इन 65 दिनों में आपने अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किया है, अपने लिए जो कार्य करना चाहते हैं, जो सपना देखा है आपने, उसको पूरा करने में मंगल आपकी मदद करेंगे। हर तरह की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है, आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मंगल वर्गोत्तम है और आपको स्थिरता और शांति प्रदान करेंगे और आपको प्रभावशील बनाएंगे। चूंकि नवमांश में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, इसलिए इस गोचर काल में इन 65 दिनों में मंगल अच्छा ही फल प्रदान करेंगे, क्योंकि D9 में किसी भी ग्रह की स्थिति ये बताती है कि उस ग्रह में बल कितना है, फल देने की क्षमता कितनी है। तो आइए समझते हैं कि मंगल वर्गोत्तम मंगल अलग अलग राशि के जातकों को किस तरह का फल प्रदान करेंगे। तो यह है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल, जो कि कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल छठे भाव के भी स्वामी हैं और मंगल की चौथी दृष्टि विदेश भाव पर, सातवीं दृष्टि पराक्रम भाव पर और आठवीं दृष्टि सुख भाव पर पड़ रही है। मंगल वर्गोत्तम है, ये तो आपने समझ लिया, यानी D1 और D9 में दोनों में ही एक ही राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। जब कोई ग्रह वर्गोत्तम होता है तो वो उत्तम फल प्रदान करता है।
अब मंगल वर्गोत्तम हो रहे हैं तो आप में उत्साह की वृद्धि करेंगे, पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, आपकी पावर और अथॉरिटी को बढ़ाएंगे, आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। दशम भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 अप्रैल को सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे, 15 मई को सूर्य 7वें भाव में आ जाएंगे, और तीनों ही गोचर में सूर्य मंगल को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मीन राशि में है तो मंगल सूर्य का नवम पंचम का योग बन रहा है। जब सूर्य मेष राशि में अपनी उच्च की राशि में आएंगे तो मंगल और सूर्य का 10-4 का संबंध बनेगा, और जब सूर्य सप्तम भाव में आएंगे 15 मई को तो मंगल और सूर्य में 3-11 का संबंध बनेगा। मंगल से 11वें स्थान पर हैं सूर्य, तो सूर्य का लाभ मंगल को प्राप्त होगा। इस तरह से इस पूरे गोचर काल में सूर्य का पूरा सपोर्ट है मंगल को, और सूर्य मंगल दोनों आपके लिए प्रबल राजयोग कारक हैं। सूर्य दशम भाव के स्वामी हैं, मंगल भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव आपका कैरियर प्रोफेशन होता है। मंगल वर्गोत्तम है, और ऐसी स्थिति में आपको आपके लक्ष्यों को पाने में मदद करेंगे। इन 65 दिनों के लिए आप जो भी टारगेट निर्धारित करेंगे अपने लिए, अपने करियर प्रोफेशन में, कि मुझे इस कार्य को करना ही करना है, मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त ही करना है, तो इस कार्य में सूर्य और मंगल दोनों आपकी मदद करेंगे। हर तरह की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता आप में प्रदान करेंगे, क्योंकि सूर्य मंगल की ही राशि में गोचर कर रहे हैं, उच्च राशि में छठे भाव में। आपके आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जीवन में स्थिरता आएगी, आपको शक्ति प्राप्ति होगी, और आप अत्यंत प्रभावशाली बनेंगे। तो आइए समझते हैं कि मंगल इस गोचर काल में आपको किस तरह का लाभ देने जा रहे हैं। किसी भी जातक की कुंडली में अगर लग्न का स्वामी भाग्य के भाव में गोचर कर रहा है तो सीधा सा अर्थ ये है कि भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने जा रहा है। इन 65 दिनों में भाग्य का साथ मिलने से आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी लक्ष्य निर्धारित करेंगे, जो भी प्राप्त करने की आपकी इच्छा होगी, वह बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। जब भाग्य का सपोर्ट मिलता है तो संघर्ष में कमी आती है, समस्याओं में कमी आती है, जीवन में चल रहे चैलेंजेस से निपटने की क्षमता प्राप्त होती है। मंगल नवम भाव में है, नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि है। जो जातक उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बेहद अनुकूल अवसर है ये, और ख़ास करके 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य छठे भाव में आएंगे और सूर्य की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ेगी, तो ये समय विदेश जाने के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। भाग्य इस समय आपको विदेश से जोड़ने जा रहा है। विदेश यात्राएं आप करेंगे, धार्मिक यात्राएं आप करेंगे, और विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए भी जा सकते हैं। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है, और मंगल की 8वीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथा भाव भूमि भवन और प्रॉपर्टी का होता है। तो इस समय जो जातक जमीन की खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं, जो जातक प्रॉपर्टी के सेल परचेस से जुड़े हुए हैं, जो रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों का भाग्य पूरी तरह से उनको सपोर्ट करेगा और ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होगा। 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे और 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, दशम के स्वामी होकर के, यानी कैरियर प्रोफेशन के स्वामी होकर के। अब देखिए, भाग्येश दशमेश दोनों का संबंध 12वें भाव से बन रहा है।
तो आपका विदेशों से किसी तरह का संबंध है तो ये गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल है। चाहे आप विदेशी व्यापार कर रहे हों, चाहे आप विदेश में नौकरी कर रहे हों, किसी विदेशी कंपनी में नौकरी कर रहे हों, या फिर विदेश से कोई व्यापारिक संबंध है आपका, हर दृष्टि से सूर्य मंगल का ये गोचर आपको जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। तीसरे भाव पर दृष्टि है मंगल की। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। इस समय आप ऑनलाइन विदेशों से जुड़कर अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। जो जातक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके, संचार माध्यमों से जुड़ करके, सोशल मीडिया के द्वारा, यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से किसी भी तरह से विदेशों से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, उनके लिए कार्य व्यवसाय में वृद्धि और धन प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है। मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव यात्राओं का होता है, संचार माध्यमों का होता है, कम्युनिकेशन पावर का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। और तीसरा भाव जो है ये कला जगत को भी शो करता है। जिन जातकों के जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, उनको हो सकता है कि यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ें, मसल पेन की स्थिति बन सकती है, पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और अनचाहा ट्रांसफ़र आपका हो सकता है और अनावश्यक खर्चे भी बढ़ सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के आपको बेहद सावधान भी रहना होगा। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, तीसरा भाव लेखन का है, तीसरा भाव पत्रकारिता का है। जो लोग एडिटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, पब्लिशिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं या संचार माध्यमों से जुड़े हैं, वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनकी भाग्योन्नति होगी और भाग्य के सहारे वो अपने कार्यों को पूरा करेंगे। क्योंकि सूर्य 15 मई को सप्तम भाव में आ जाएंगे। जब सूर्य सप्तम में आ जाएंगे तो जीवन साथी के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी, विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी और आपके विवाह का योग भी बनेगा। यहाँ पर धन भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति का वर्तमान में गोचर सप्तम भाव में है। तो गुरु आपके लिए प्रबल योग कारक भी हैं। तो व्यापार व्यवसाय से आपको धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा, जीवन साथी के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी और आपके विवाह के बाद भी आपकी धन की प्राप्ति होगी और विवाह के बाद आपका भाग्योन्नति होगी। सूर्य पंचम भाव में है और 14 अप्रैल को छठे भाव में आ जाएंगे। जब सूर्य छठे भाव में आते हैं तो सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनता है। तो जो जातक सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, खास करके मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में या टेक्निकल फील्ड में या डिफेंस सर्विसेज में, पुलिस विभाग में, इन सब क्षेत्रों में जो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनको सफलता मिलने का प्रबल योग इस गोचर काल में बन रहा है। आपके राशि के स्वामी हैं मंगल और मंगल मजबूत स्थिति में है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, विदेश यात्राओं का योग बनेगा, प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, साथ ही साथ धन का संचय होगा, आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी और व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और मंगल का उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि मंगल आपके राशि के स्वामी हैं। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए
साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।